हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका नाम है काउंट एन्कोडिंग्स। तो इसमें पता है कि आपको इनपुट किस तरह का मिल रहा है। जैसे आपको इनपुट मिला 123 टाइप्स का, तो 123 एक स्ट्रिंग मिला, उसको अल्फाबेट्स में एनकोड करना है। आपको ये दे रखा है कि 1 स्टैंड्स फॉर ए, 2 स्टैंड्स फॉर बी एंड 25 स्टैंड्स फॉर वाई, 26 स्टैंड्स फॉर जेड। तो आपको एनकोड करना है, ठीक है। तो 123 की 3 एनकोडिंग्स हैं, ए बी सी ए डब्ल्यू और एल सी। असल में आपको काउंट ऑफ एनकोडिंग्स बताना है, ठीक है। तो जैसे मैं 123 की 3 कैसे आई वो एक बार आपको समझा दूं। 123 की कैसे 3 आई भाई, 123 है, आप इसको 1 2 3 अलग अलग देख सकते हो। आप इसको 12 3 की तरह देख सकते हो और आप इसको 123 की तरह देख सकते हो। अगर अलग अलग देखोगे तो ये बन गया ए बी सी। 12 3 की तरह देखोगे तो एल सी, और 123 की तरह देखोगे तो 1 ए डब्ल्यू। फेयर गेम। तो ये हमें बताना है कि कितने तरीके से हम एनकोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं, हमें जो डीपी में करना होता है वो क्या होता है। स्टोरेज एंड मीनिंग असाइन करना होता है, फिर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर ट्रैवल एंड सॉल्व करना होता है। करें कोशिश। तो देखिए, जैसे मुझे इनपुट मिला लेट अस से 2 3 1 0 1 1, ठीक है। लेट अस से ये इनपुट मिला, की जाए कोशिश, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, इसके सारे बताने कितने नंबर ऑफ एनकोडिंग्स हैं। एक्चुअली हमें सिर्फ काउंट पूछा गया है, लेकिन मैं वो एनकोडिंग्स भी दिखाऊंगा। प्रिंट नहीं करेंगे हम एनकोडिंग्स, हाँ, बच्चों को इंसाइट मिल जाएगा, इसलिए हम इसको करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये 1D एरे बनेगा एक, ये रहा वो 1D एरे। तो इस 1D एरे में आपको मीनिंग क्या लग रहा है? जैसे आपको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ क्या स्टोर करूंगा? 2 3 1 0 1 1 के नीचे क्या स्टोर करूंगा? 2 3 1 0 1 तक की स्ट्रिंग में कितने बन जाएंगे? मतलब यहाँ तक की स्ट्रिंग के कितने तरीके हैं एनकोड करने के, ये यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। ठीक है जी। सही लग रही कहानी? हाँ। अगर ये मीनिंग असाइन कर दिया तो सबसे छोटी प्रॉब्लम इस तरफ है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस तरफ है, ठीक है। तो इधर से इधर की तरफ सॉल्व होगा। करें कोशिश, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि समझ में आएगा। देखिएगा, 2 की अगर बात करूं मैं, 2 की अगर बात करूं तो 2 कैन बी इंक्लूडेड एज बी। यहां तक की बात कर रहा हूं बेसिकली। तो यहां तक की अगर बात करूं तो 2 कैन बी इंक्लूडेड एज बी, और एक ही तरीका है, ठीक है। और 23 की अगर बात करूं तो 3 की तरह, हाँ, वो 2 की एनकोडिंग्स के पीछे 3C की तरह जुड़ जाएगा, तो एक तरीका मिलेगा आपको, BC। या 23 एक साथ भी आ सकता है। तो 2 तरीके कौन से बने, आपको समझ में आया? हाँ जी। कौन से 2 तरीके बने कि अगर 23 का 3 2 की एनकोडिंग के पीछे जुड़ जाए, या वो ब्लैंक की एनकोडिंग, ब्लैंक कुछ होता नहीं, उसके पीछे 23 की एनकोडिंग जुड़ जाए, ठीक है। मतलब इसके पीछे 2 की एनकोडिंग के पीछे 3 जुड़ेगा और ब्लैंक के एनकोडिंग के पीछे 23 की एनकोडिंग जुड़ेगी, जो कि 23 की एनकोडिंग होती है W, ठीक है, और 3 की एनकोडिंग होती है C, और 2 की एनकोडिंग थी B। ब्लैंक की कोई एनकोडिंग होती नहीं, मतलब डॉट मान लो उसको। तो अपने पास 23 की 2 एनकोडिंग बन गई। वो क्या बन गई? BC और W, ठीक है। समझ में आया ना? तो 3 इसके पीछे जुड़ जाएगा तो आपको बनेगा BC, और अगर आप 23 के एक साथ ले लोगे तो एक और एनकोडिंग मिल गई आपको, जो है 23 के लिए W, ठीक है। फेयर गेम। ये दो ट्रिवियल केस थे, इससे आगे कहानी स्टार्ट होती है। अब देखते हैं, ये 1 23 की एनकोडिंग्स के पीछे A के रूप में जुड़ जाए तो आपको 2 एनकोडिंग और नहीं मिलेंगी, BCA WA, ठीक है। 231 की आपको चाहिए, 231 की एनकोडिंग्स चाहिए हमको। अब 231 की एनकोडिंग्स ने ये बोला कि भैया 23 की एनकोडिंग्स दे दो। 23 की 2 एनकोडिंग्स थी, कौन सी थी? BC और W। उसके पीछे 1 इक्वल टू A लगा लेंगे हम, तो 231 की बन जाएंगी, ठीक है। क्या बात सही है? हाँ। कोशिश एक और भी करेगा 231, तो दूसरी कोशिश देखना एक बार। एक कोशिश तो आपने देख ली, एक कोशिश तो आपने क्या देखी कि इसने बोला 23 का BC, W दे दो, उसके पीछे 1 A की तरह लगा दूंगा। तो अब इसने दूसरी कोशिश क्या करी कि भैया 2 की एनकोडिंग्स दे दो, जो कि B है, उसके पीछे 31 की एनकोडिंग्स लगा दूंगा। अब 31 की कोई एनकोडिंग होती ही नहीं, ठीक है। जब मैं ऐसे कभी राइट करूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि वो छुप रहा है बच्चों के लिए, हाँ, बिल्कुल, ठीक है जी। तो 3 की कोई एनकोडिंग होती ही नहीं, 31 की कोई एनकोडिंग होती ही नहीं, तो अब ये नहीं बन पाएगा इधर से, ठीक है। आई होप कि ये वाला पॉइंट मैं दोबारा से एम्फेसाइज करना चाहूंगा। एक बार बच्चों आप भी दोबारा से देखिएगा। 231 क्या कह रहा है? 231 ये कह रहा है भैया 23 की एनकोडिंग्स दे दो, विच इज BC एंड W, ठीक है। मैं उसके पीछे 1 का A जोड़ लूंगा, तो 231 कैन बी डिफाइंड एज 23 plus 1. Of course it can be. Also 231 can be defined as 2 plus 31. वो कह रहा है कि 2 की एनकोडिंग्स दे दो, which is A की एनकोडिंग है B, उसके पीछे मैं 31 जोड़ लूंगा, पर 31 का कोई कोड होता ही नहीं,
31 26 तक की अपने पास कुछ होता ही नहीं, तो वहां से कुछ नहीं आएगा अपने पास, तो हम ठीक है। 31 को यूज भी नहीं करेंगे। क्या क्लियर हो गया आपको? पक्का? ठीक है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, ये यहाँ पर यही रहा। अच्छा जी, नहीं चेंज नहीं करते, जीरो को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जीरो कैन नॉट मेक अ कॉल। अगर आप 2310 की बात करोगे तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार आपको 1 की कॉल लग गई थी, 31 की कॉल नहीं लगी थी। इस बार 2310 को मैं स्प्लिट करके देखता हूँ, 231-0 या 23-10। ठीक है, हमेशा लास्ट के दो कैरेक्टर पर फोकस है, लास्ट का एक कैरेक्टर अलग करें या लास्ट के दो कैरेक्टर अलग करें। तो मैं इसको इस तरह से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया 231 का जवाब मिल जाए तो उसके पीछे 0 का एनकोड लगा दूं, या 23 का जवाब मिल जाए तो उसके पीछे 10 का एनकोडिंग लगा दूं। तो 231 का तो मिल जाएगा, वो ये रहा, क्या है, BCA और WA, पर 0 कुछ नहीं होता तो ये गलत है। ठीक है, 23 का दो है आपके पास, कौन से, BC और W, और 10 के नाम का क्या होता है आपके पास, J, तो ये हो जाएगा आपके पास। तो हम 0 वाली कॉल नहीं लगा पाएंगे, पर हम 10 वाली कॉल मिलकर लगा पाएंगे कि भैया 2310 को ना यहां से स्प्लिट कर लो। ठीक है, 10 मतलब 0 स्प्लिट करके नहीं, आप 10 स्प्लिट करके 23 का जवाब मंगाओ, वो मिल जाएगा। तो 10 के नाम का J इन दोनों के पीछे जुड़ जाएगा, 2 मिले यहां से। जब 10 के नाम का J 23 वालों के पीछे जुड़ा तो 2 मिले, कौन 2 मिले, BCJ और WJ। जो नहीं मिला वो कौन सा नहीं मिला, 231 के पीछे 0 का कुछ नहीं जुड़ पाया, क्योंकि 0 कोई एनकोडिंग होती नहीं। क्या ये क्लियर है? बिल्कुल, अच्छे से, बहुत ही अच्छी बात। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस 1 को देखते हैं। अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, 23101 हम सॉल्व कर रहे हैं 23101। तो मैं पहले यहां लिख लूं 23101, तो कैन बी डन एज 2310-1 या 231-01। ठीक है, तो अब इसको मैं यहां लिखता हूं और देखते हैं, हम दोनों हट जाते हैं एक बार व्यू से। तो 23101 पहले इस तरह से देखते हैं कि भैया 2310 का जवाब मिल जाए। 2310 के दो जवाब हैं, कौन से दो जवाब हैं, ये रहे, कौन से हैं वो, BCJ WJ। उनके पीछे 1 को, इस वाले 1 को एज A लगा दो। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं इसको सॉल्व कर रहा था, यहां आए 2310 के जो दो जवाब मिले उनके पीछे 1 एज A लगा दिया, तो दो जवाब हो गए अपने पास, BCJA WJA। अब जो दूसरा स्प्लिट है 231-01 वो इनवैलिड स्प्लिट है। 01 कुछ नहीं होता, 01 कुछ नहीं होता, 10 होता है, 01 कुछ नहीं होता। तो वी वोंट ट्राई दैट। ठीक है जी, क्या क्लियर हो गया आपको? अगला ट्राई करें, आखिरी है वो, तो वहां इनसाइट और बढ़ने की उम्मीद करूंगा मैं। हम वापस आ जाते हैं व्यू में, तो देखते हैं अभी क्या होगा। अब ये है 231011, 231011, तो हम इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं, 2310-1, 2310-1 ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये 1 बोला, भैया इसका जो जवाब होगा 2310-1 का जवाब होगा, उनके पीछे में 1 एज A लग जाऊंगा। हमने बोला ठीक है, लग जा, BCJAA WJAA, कोई दिक्कत, पक्की बात। अब वो बोला भैया 11 के रूप में भी तो लग सकते हैं हम लोग, और पीछे से स्प्लिट कर लो। 3 हम क्यों नहीं ट्राई करें, क्योंकि हम 1 से 26 ही हैं, तो हमें मतलब कोई कहेगा कि सर स्प्लिट तो और भी हो सकता है, 231-011 भी हो सकता है, और 23-1011 भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ भाई 1011 इज नॉट अ कैरेक्टर, अपने पास कैरेक्टर 1 से 26 ही है ना, तो हमें या तो 1 लाइन चाहिए या 2 डिजिट चाहिए, 3 डिजिट या 4 डिजिट नहीं चाहिए होगा, इससे आगे की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो 11 का क्या कोड होता है जी, K होता है। तो ये 2310 वाले जितने भी थे उनके पीछे K के रूप में लगा दो, तो आपको मिलेगा BCJK WJK, और 2 और मिल गए, तो 2 + 2 4 तरीके हो गए। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? बेसिक कोड क्लियर है आपको? अच्छे से क्लियर है? ठीक है। अब ना कुछ स्पेशल केसेस होंगे, जब हम कोड करने चलेंगे ना, तो अपने पास स्पेशल केसेस होंगे। किस तरह के स्पेशल केसेस होंगे, शुरुआत के I-2 कैरेक्टर्स आपने सॉल्व कर लिए होते हैं, फिर होता है आपके पास I-1 कैरेक्टर, ठीक है, और फिर होता है आपके पास ith कैरेक्टर। ठीक है, तो I-1 और ith के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसे कॉल चलेंगे, वो डिपेंड करता है। ये है I-1, ये है I, और आपके पास I-2 तक के जवाब होते हैं। ठीक है, तो अभी I-1 और ith कैरेक्टर है ना, ये 0-0 भी हो सकते हैं, ये 0 नॉन-0 भी हो सकते हैं, ये नॉन-0 भी हो सकते हैं, और ये नॉन-0 भी हो सकते हैं। तो हर केस में अलग अलग सीन बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि जब दोनों ही 0 हैं, तो ना ये एक की तरह कॉल लगा सकता और ना ये दोनों मिलकर कॉल लगा सकते, क्योंकि अकेला 0 भी कुछ कोड नहीं होता और 0-0 भी कुछ नहीं होता।
ठीक है। जब ये वाला 0 है और ये वाला नॉन 0 है तो ये एक वाली कॉल तो लगा सकता है, पर ये दोनों मिलके कॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 1 इज नथिंग या 0 2 इज नथिंग, 1 अकेला कॉल लगा सकता है। ठीक है। जब ये नॉन 0 0 है तो ये एक वाली कॉल नहीं लगा सकता, दो ही वाली कॉल लगा सकता है, 10 और 21 की कॉल लगा सकता है, पर नहीं लगा सकता। जब दोनों नॉन 0 हो तो दोनों कॉल्स पॉसिबल हैं, अगर ये नंबर 26 से छोटा हो तो। अब मैं केसेस के साथ कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो वी वुड रीडू इट। ठीक है, तो मैं इन सारे केसेस को लूंगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर पता कि हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि जब हम किसी स्पॉट को सॉल्व कर रहे होते हैं, वो और उससे पीछे वाला मैटर करता है, i-1 और ith मैटर करता है। ठीक है। दोनों पे 0 0 है, 0 नॉन 0 है, नॉन 0 0 है, नॉन 0 नॉन 0 है, ये मैटर करता है। तो इस तरह के हम केस लेंगे और देखेंगे दोबारा से, इस तरह के बहुत सारे केसेस सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 4-5 केस सॉल्व करेंगे, उससे हमको इनसाइट बन चुका होगा, कोड के साथ लिखेंगे। ठीक है। थोड़ा कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ एंड देन वी वुड रिविजिट इट। हम ड्राई रन कर लेंगे उस टाइम। हाँ जी बिल्कुल, एक एक केस को ड्राई रन करते रहेंगे। स्ट्रिंग फॉर्म में हमने इनपुट लिया, हमने अपना डीपी डिक्लेयर किया। नेक्स्ट इंट नहीं, सिर्फ नेक्स्ट लगेगा, थैंक यू। डीपी डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग जितना ही नंबर लिया हमने उसको। ठीक है। डीपी ऑफ 0 पे 1 डाल दिया। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पहले कैरेक्टर तक एक ही होता है। लेंथ बनेगा। ठीक है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला कैरेक्टर हमने ये क्वेश्चन में दे रखा है, पहला कैरेक्टर कभी 0 नहीं आएगा, ये दे रखा है 0 1 3 इनवैलिड इनपुट, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पहले कैरेक्टर पे 1 या तो पड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी पड़ा होगा, तो 1 A बन जाएगा, 2 B बन जाएगा, 3 C बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, लेकिन पहले कैरेक्टर तक की एक ही एनकोडिंग होगी हमेशा। ठीक है। क्या बात सही है? कोई दिक्कत आपको? बहुत सही। ठीक है जी, अब हम i इक्वल टू 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, i लेस देन dp डॉट लेंथ। हाँ, स्ट्रिंग डॉट लेंथ कर लो, dp डॉट लेंथ कर लो, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं 4 केस यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ स्ट्रिंग डॉट कैर एट i माइनस, सब स्ट्रिंग से भी तो कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग से करते हैं। स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। 0 से लेकर हमें 0 से लेकर चाहिए i प्लस 1, नहीं हमें चाहिए i माइनस 1 से i प्लस 1। हमें 2 कैरेक्टर चाहिए ना, कौन से 2 कैरेक्टर चाहिए? i माइनस 1 और i। ठीक है, तो जब हम i माइनस 1 से i प्लस 1 बोलेंगे तो ये स्टार्ट पॉइंट तो लेता है, लास्ट पॉइंट नहीं लेता है। ठीक है, जब आप 2 2 5 का सबस्ट्रिंग बोलते हो तो आपको 2 3 4 का कैरेक्टर मिलता है। ठीक है, फिफ्थ नहीं मिलता, लास्ट वाला नहीं मिलता। जब आप 2 से लेकर 6 बोलते हो तो आपको 2 3 4 5 मिलता है। i माइनस 1 से i प्लस 1 बोलोगे तो i माइनस 1 और i मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये सबस्ट्रिंग बोली, ये सबस्ट्रिंग 0 0 भी हो सकती है कि दोनों ही 0 हैं, इसको निकाल लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग लास्ट 2, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग लास्ट 2 नहीं है, मतलब ये अगर ith सॉल्व हो रहा है तो ये लास्ट 2 माने जाएंगे। 2 कैरेक्टर है जहां ये i माइनस 1 और ith है, ठीक है ना। इफ लास्ट 2 इज डबल इक्वल टू, वैसे जब भी स्ट्रिंग, ये मैं बच्चों को बोल दूं भैया, जब भी स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं तो कभी डबल इक्वल टू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इक्वल्स इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसा क्यों करना चाहिए, ये स्ट्रिंग के लेक्चर में आएगा। लास्ट 2 इक्वल्स, अगला केस क्या हो सकता है कि लास्ट जो 2 हैं वो, पर हम 0 0 तो नहीं लिख सकते, हम तो 0 नॉन 0 के लिए कुछ नहीं लिख पाऊंगा, कैरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसको डंप करना पड़ेगा, या तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, कैरेट वाला भी कर लो। हाँ जी, बच्चों को समझ में आया क्या दिक्कत आ जाएगी? मैं 0 0 सोच के तो चला, पर 0 नॉन 0 के लिखूं क्या? अब 0 1 भी हो सकता है, 0 2 भी हो सकता है, 0 3 भी हो सकता है, व्हाट टू राइट, आई एम अ लिटिल स्टक। तो मैं वापस उस पर आ जाता हूँ। i माइनस 1 आपका 0 है और i भी आपका 0 है, दोनों आपके 0 हैं। ठीक है, एल्स इफ में भी यही चेपा करेंगे बार बार। else if else, ठीक है।
ठीक है जी, 0 0 0 नॉन जीरो, i-1 इज नॉन जीरो एंड i इज 0 और यहाँ पर दोनों ही 0 0 हैं। तो पहले 0 0 वाला केस करते हैं एक बार, ठीक है। 0 0 वाला केस मैं आपको करा के लाता हूँ। तो देखिएगा 0 0 वाला केस पर ध्यान दीजिएगा कि लास्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो वो लास्ट के 0 0 टाइप के हैं। तो लेट अस टेक 2 1 1 0 0, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट में 2 0 मिलेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। कुछ रेपिटेशन भी होगी इसमें पर कोई बात नहीं, ठीक है। 2 तक एक ही तरीका है, वो b है। अब यहाँ पर या तो 1 लगाओ, ba बनेगा, या 21 के रूप में यूज करो। 21 के रूप में एक और मिलेगा विच इज 21 इज u, ठीक है। अब 2 1 1 चाहिए। 2 1 1 के लिए मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूंगा 21-1 या 2-11। तो 1 के रूप में यहाँ लगाया तो 2 तरीके आपको मिले, BAA एंड UA, ठीक है। 11 के रूप में अगर आप इसको यूज करोगे, ये बनाकर यहाँ जाओगे तो 11 का होता है जी क्या, K, BK। हाँ, तो एक तरीका और मिल गया विच इज BK। कोई तकलीफ? अच्छा समझ में आया आपको? अब हम इस 0 की बात करते हैं। इस 0 की बात करते हैं। अब ये 0 1 तो बन के यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि 0 के नाम का कोई एनकोडिंग नहीं होती, ठीक है। 2110 को मैं 211-0 नहीं कर सकता, 211-10 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाली नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बस नहीं कर सकता, समझ गया ना? हाँ जी। 0 वाली तो नहीं कर पाया पर 10 वाली करके यहाँ जा सकता हूँ। 10 होता है J, तो 2 मिल गए मुझको यहाँ पर, BAJ UJ। कोई दिक्कत? लेकिन अब तो हम यहाँ पर जो समझने के लिए आए थे ना, वो ये लास्ट वाला केस समझने के लिए आए थे। 0 0, हाँ, दोनों जगह 0 0 है। अब ये 0 तो यहाँ कॉल नहीं लगा सकता क्योंकि 0 कुछ होता ही नहीं, और ये दोनों 0 0 हैं तो ये और पीछे कॉल नहीं लगा सकता, तो ये 0 ही रह गया, ठीक है। हम तो ये समझने आए थे, बाकी सब तो फालतू की बातें थी। तो मैं इस केस में DP ऑफ I पे क्या डाल दूं? क्या ये केस में आपको तसल्ली बख्श समझा चुका? हाँ जी। अच्छे समझ में आया, ठीक है। अब अगला केस कौन सा है? 0 नॉन जीरो। तो लास्ट के 2 को हम 0 नॉन जीरो रखेंगे, ठीक है। तो मैंने समझाने के लिए केस लिया 0 नॉन जीरो टाइप का। मैं लास्ट में लिख देता हूँ 0 3, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो हम 21103 को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई कैन स्प्लिट इट लाइक 2110-3 बट आई कैन नॉट स्प्लिट इट लाइक दिस। 003 इज नथिंग। मैं 3 बन के यहाँ कॉल लगा सकता हूँ कि 2110 के जो हैं उनके ऊपर 2110 के जो दोनों हैं उनके पीछे 3 का C लगा दो, BAJC UJC, पर मैं 0 3 बन के पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। फेयर गेम, क्योंकि 0 3 कुछ होता ही नहीं। तो इस केस में क्या हुआ, जो DP ऑफ I है वो DP ऑफ I-1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया, पक्का क्लियर हुआ आपको? DP ऑफ I इक्वल टू DP ऑफ I-1। अब अगला केस कौन सा है? पहला नॉन जीरो और लास्ट वाला जीरो। तो इसमें हमें थोड़ा सा दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ये लास्ट वाले 2 को हम बदल लेते हैं, ठीक है। लेट अस मेक इट 20, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा 20 से, ठीक है जी। तो अब यहाँ से 2112 को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, 2112, तो 211-2 21-12 दोनों ही वैलिड है। ये समझाना तो लास्ट में है, ये तो नॉर्मल काम हो रहा है। तो यहाँ लगाया तो जो ये 3 तरीके थे, तीनों के पीछे एक B लगा दो, BAB UAB BKB, या 12 बन के भी तो आप लग सकते हो। 12 होता है L, तो इन दोनों के पीछे BAL UL, तो 5 तरीके हो गए आपके यहाँ तक। लेकिन हम ये समझने नहीं आए, इस बार हम कौन सा केस समझने आए हैं? लास्ट वाला केस। कौन सा? नॉन जीरो 0, ठीक है। अब 0 है तो यहाँ नहीं, 1 की कॉल नहीं लगेगी पर 2 की कॉल लग सकती है, ठीक है। 2 की कॉल लग सकती है, ये बनकर यहाँ गए तो यहाँ वाले जो सारे थे वो यूं के यूं आ जाएंगे। तो DP ऑफ I-2 के बराबर हो सकता है। 20 क्या होता है वैसे आपका? T, पर इसमें एक स्पेशल केस है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी एक बार। BAT UAT और BKT, मैंने ये तीनों उठा के उनके पीछे T लगा दिया। स्पेशल केस पता है क्या है भैया? ये 26 से बड़ा, हाँ, ये 26 से बड़ा नहीं होना चाहिए बाद वाला हिस्सा। ये 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, पर 30 होता तो कुछ ये वाली कॉल नहीं लग पाती, ठीक है। लास्ट में जब 0 होता है ना तो 1 वाली कॉल तो लग ही नहीं सकती, पर 2 वाली कॉल लगना इसी पर डिपेंड करता है कि लास्ट के दोनों मिलकर 26 से छोटे हैं कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, कर दें इसे। तो DP ऑफ, इसके अंदर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, इफ इंटीजर डॉट पार्स इंट लास्ट के 2 को, स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग
ऑफ आई माइनस वन से आई प्लस वन तक का जो है उसको अगर मैं सबस्ट्रिंग से पार्सेंट करके देखूं और वो लेस देन इक्वल टू 26 है, ठीक है, या आप जो कह रही थी वो भी अच्छी बात है कि आई माइनस वन वाला 1 या 2 ही होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट जो आप कह रहे थे मुझे तो वही सब स्मार्ट लग रहा है कि जो आई माइनस वन वाला है, अगर आई माइनस वन वाला नॉन जीरो है और लास्ट वाला जीरो है, लास्ट वाला तो जीरो है ही है। हाँ। अब जो आई माइनस वन वाला है वो या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, मतलब 10 या 20। हाँ। 30 आगे से कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई माइनस वन, अगर हमारी 1 है या फिर और या कैर एट आई माइनस वन जो है हमारी वो 2 है तो ही कोई मायने हैं उसके, अन्यथा उसका कोई मायने नहीं है। 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, हम कॉल नहीं लगा पाएंगे। और सिंगल वाली कॉल तो लगा ही नहीं सकते थे, डबल वाली कॉल भी तभी लग पाएगी। इसी केस में आप डीपी ऑफ आई को लिख पाओगे डीपी ऑफ आई माइनस 2, ठीक है, एल्स डीपी ऑफ आई इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि सिंगल कॉल आई माइनस वन वाली कॉल तो लगा ही नहीं पाए थे क्योंकि बाद में 0 था। और अगर ये दोनों बातें नहीं हुई तो आप और पीछे भी कॉल नहीं लगा पाओगे। आई माइनस वन की भी नहीं लगा पाए, आई माइनस टू की भी कॉल नहीं लगा पाए, तो क्या हो गया? 0 ही हो गया। पक्की बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से सोच लिया आपने? हाँ। सोच लीजिए। मैं एक बार फिर भी मैं बच्चों की तसल्ली के लिए दोबारा बोलना चाहता हूँ। देखिए लास्ट में अगर 10 हुआ, बिल्कुल लास्ट में 10 हुआ या 20 हुआ, तो देखो पहले एक बात करते हैं, लास्ट में 0 हुआ, सिंगल वाली कॉल तो आप लगा ही नहीं सकते। मैं इसको एक बार की ना 20 की वजह x0 लिख देता हूँ। सिंगल वाली कॉल तो आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये 0 के लिए कोई एनकोड होता नहीं। अब 2 वाली लगानी है। अब 2 वाली लगाना इस चीज पे डिपेंड करता है, या तो ये 10 होना चाहिए या तो ये 20 होना चाहिए। 10 हुआ तो आप जा सकते हैं, यहाँ पर 20 हुआ तो आप जा सकते हैं, क्योंकि 10 और 20 का कोड होता है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हुआ तो आप लगा ही नहीं सकते। 0 वाला कोड आप पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा बच्चों को। अच्छा, अब एक लास्ट केस कि दोनों नॉन जीरो हुए। दोनों नॉन जीरो को हम एक बार सॉल्व कर लें फिर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो दोनों नॉन जीरो वाला केस मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर 2 था, लास्ट में मैं 3 डाल देता हूँ। ठीक है, तो लास्ट में 3 डाला तो देखते हैं। अब हमारे पास केसेस हैं 2 1 1 2 3 को आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप इसको 2 1 1 2-3 या 2 1 1 -2 3 की तरह कर सकते हैं। तो पहले ये करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ से जवाब मंगाया तो इन पांचों के पीछे आप सी लगा दीजिए। BABC, UABC, BKBC, BALC, ULC। ठीक है, या आप 23 बनकर से पीछे वाली स्ट्रिंग पे इन सब के पीछे 23 के नाम का W लगा दीजिए। ठीक है, तो 3 और मिले आपको, BAW, UAW, BKW। क्या क्लियर है? लेकिन इसमें ना एक वाली कॉल तो आप हमेशा लगा पाओगे, 2 वाली लगाना इस चीज पर डिपेंड करता है कि ये जो नंबर है 26 से छोटा है, 26 से छोटा या बराबर है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसमें भी वही कंडीशन लग जाएगी, पहला कैरेक्टर नहीं, इंटीजर डॉट पार्सेंट से करेंगे हम। ठीक है जी। तो अगर इंटीजर डॉट पार्सेंट स्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ i माइनस 1 से i प्लस 1, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 26, तब तो 2 कॉल लगेंगी। इनफैक्ट इसमें एक कॉल तो हमेशा लगनी ही है। एक तो इसमें ना पहले डाल के रख लो, डीपी ऑफ आई में आप डीपी ऑफ आई माइनस 1 तो डाल के रख ही लो। हाँ। मानते हो? अगर ये वाली चीज 26 से छोटी हुई तब उसमें डीपी ऑफ आई माइनस 2 भी ऐड करेंगे। ठीक लग रहा है? ठीक है, या इफ एल्स में लिखूं? नहीं ठीक लग रहा है। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर ये छोटा हुआ, हाँ इफ एल्स भी जेन्युइन लगेगा, एक बार देखिएगा। अगर ये छोटा हुआ, 26 से छोटा हुआ, एक वाली कॉल भी और 2 वाली कॉल भी, तो डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 2। और ये 26 से बड़ा हुआ तो 2 वाली कॉल नहीं लगा सकते आप। ठीक है, मतलब कि अगर ये ऐसा होता ना, लेट अस से ये होता 2 1 1 73, तो 3 वाली कॉल तो लगा लेते, 73 वाली कॉल ना लगती, तो उस केस में ये इतना ही रह जाता डीपी ऑफ आई माइनस 1, अगर ये 26 से बड़ा हुआ तो। मेक सेंस? मोर और लेस हो गया है। सिर्फ 2 जगह इश्यूज हैं, वो 2 जगह इश्यूज हैं इस लाइन पे, लाइन नंबर 20 पे और लाइन नंबर 26 पे। एक केस और है जिससे अगर 1 मिनट के लिए मैं अपने वाला केस देखता हूँ, फिर आपका केस देखूंगा। ठीक है, लाइन नंबर 20 और 26 पे क्या प्रॉब्लम है, हमने i1 से चलाया था और i माइनस 2 यूज किया हुआ है। जब i1 होगा और i माइनस 2 हो गया तो एक्सेप्शन लग जाएगी। तो यहाँ पर मुझे चेक करना चाहिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये
ये वाला केस नॉन जीरो जीरो वाला केस या नॉन जीरो वाला केस बिल्कुल शुरुआत में अगर आ गया, जैसे ये 2 ही लेंथ की स्ट्रिंग हो, ये सब छोड़ो, 2 ही लेंथ की स्ट्रिंग हो, 21 को आप सॉल्व कर रहे हैं, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, 0 वाले इंडेक्स के लिए तो आप 1 स्टोर कर देते हैं। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप 1 बनकर यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने BA बना लिया। जब ये बन रहे हो और आप 2 पीछे कॉल लगा रहे हो तो 2 पीछे कोई है नहीं, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप i-2 यूज कर रहे हो ना, तो वहां पे आप ये चेक करो, इफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो DP ऑफ i-2, ठीक है, अगर वरना सिर्फ 1 ऐड कर लें। ठीक है, क्या बात समझ में आई? 1 क्यों? 1 क्यों? क्योंकि अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है, मतलब i इसका मतलब 1 है, समझ गया ना? क्योंकि हाँ ठीक है, लूप में i इक्वल टू 1 से ही चला रखा है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है तो i 1 ही हुआ, 1 ही हुआ, तो मतलब ये वाला केस सॉल्व हो रहा है। इस वाले केस में हम 21 को पीछे लेकर यहाँ लेके जाते थे, ठीक है, तो 21 के नाम का ये u स्टैंड अलोन डल जाता था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? मैं दोबारा अपनी बात बोल देता हूँ, मैंने i ग्रेटर देन 2 लगा रखा है, अगर ये बात ट्रू है तो DP ऑफ i-2 ऐड कर ही दिया, ये बात फॉल्स है तो मतलब i 1 ही हो सकता है क्योंकि लूप 1 से चला था। ठीक है, 2 से छोटी इकलौती वैल्यू जो लूप के अंदर है वो 1 है, 1 का मतलब ये वाला केस सॉल्व हो रहा है, यहाँ से 2 कैरेक्टर उठा रहे हैं तो i-2 जाने की जगह है नहीं, तो 21 को एज अ सिंगल कैरेक्टर उठा रहे हैं हम, तो इसलिए 1। क्या ये बात समझ में आई? ये वाला काम मुझे यहाँ भी करना होगा, जहां भी मैं i-2 को ऐड कर रहा था वहां मुझे यूं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको यूं लिखना पड़ेगा कि ऐसे ऐड कीजिए भाई, i ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो DP ऑफ i-2 ऐड कर लीजिए, नहीं तो उसके नाम का 1 ऐड करिए। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर बता दीजिए, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर ये होता है, ये कंडीशन चलेगी, अगर ये ट्रू है तो ये वाला चीज मिल जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये कॉलन के बाद वाली चीज मिल जाएगी। ये अक्सर बच्चों को पता ही होती है। और कुछ आप पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं ये इंडेक्स वाला ही पूछ रही थी, ऑटो काउंट आ जाता है अगर। अच्छा, इंडेक्स ऑटो काउंट तो मैंने कवर कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो लाइए अब इसको चला के देखते हैं, हमारा कौन सा केस हमने लास्ट चलाया था यहाँ पर, वो मिटाई दिया हमने, थोड़ा अंडू कर लें इसे, हमारे अपने आंसर्स दिख जाएंगे, उनके साथ टैली हो जाएगा। तो 2 1 1 2 3 का अपना आंसर 8 था। ठीक है, तो कंपाइलेशन को एरर होगी तो वही पता लग जाएगी, तो मैं इसे 2 1 1 2 3 के लिए चला के देखता हूँ 8 आता है कि नहीं। तो कोई इसका मतलब प्रिंट नहीं करा हमने। अच्छा, प्रिंट तो किया ही नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन DP ऑफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। अब चलाएं इसे, 8 आना चाहिए, 8 आ रहा है, सबमिट करें। तो मैंने कॉपी कर लिया था, आई एम होपफुल। तो प्रिंट नहीं किया, तो प्रिंट दोबारा करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन DP ऑफ स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। लाइए इसे सबमिट करते हैं। क्या लग रहा है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी, आपको चीज समझ में आया? क्या सारे केस कवर हुए? क्या आपके लास्ट के जो मैंने केस कवर कराना चाहे वो कैसे कैसे केसेस थे, एक बार मैं वो दोबारा रिवाइज कराना चाहूंगा। वो केसेस कैसे हैं, आगे कुछ भी रहा हो लास्ट में दोनों 0 0 आ जाए, ठीक है, आगे कुछ भी रहा हो 0 और नॉन 0 आ जाए, ठीक है, ये 4 केस मैं दोबारा कवर करना चाहूंगा। आगे कुछ भी रहा हो, अब नॉन 0 और 0 आ जाए, आगे कुछ भी रहा हो नॉन 0 और नॉन 0 आ जाए, तो 0 0 आ जाए तो ना तो हम एक पीछे कॉल लगा सकते हैं, ना हम 0 0 उनके पीछे लगा सकते हैं। तो इसमें DP ऑफ i में हम क्या डाल देंगे, 0, जो हमने करा है, दोनों 0 है तो DP ऑफ i में 0। ठीक है, अगला केस 0 नॉन 0 वाला, 0 नॉन 0 वाला, जैसे 0 5 अगर आपके पास है, ये 0 5 जैसा केस अगर मैं ले लूं तो आप एक वाली कॉल तो लगा सकते हो, ठीक है, 0 5 की कॉल नहीं लगा सकते। तो इस केस में हमने क्या किया, DP ऑफ i को DP ऑफ i-1। ठीक है, अब नॉन 0 0 वाला केस, नॉन 0 0 वाला केस अगर देखें हम, जैसे कि 10, तो एक वाली कॉल नहीं लगा सकते आप, 0 वाली कॉल नहीं लगा सकते, पर 10 बन के कॉल लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसमें एक और खास बात क्या है, 10 या 20 तक होता तो ठीक है, पर अगर यहाँ पे 30 होता तो ये 0 0 जैसा ही बन जाता। जैसे अगर ये 30 होता ना, तो ना एक वाली कॉल लगा सकते हो ना 2 वाली लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर ये नॉन 0 0 वाला केस है और i-1 पर 1 या 2 है तो उसमें DP ऑफ i इक्वल टू DP ऑफ i-2 हो जाएगी, वरना DP ऑफ i 0 ही रह जाएगा। ठीक है,
और फिर वो DP of i-2 जब भी यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि i का इंडेक्स 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं है तो उसके नाम पर सिंपल 1 ऐड करते हैं। ठीक है। अब लास्ट केस जब दोनों नॉन जीरो हो, दोनों नॉन जीरो हो, उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाला जो केस है जैसे कि 12, तो 2 बन के यहाँ भी जा सकते हैं आप, और 12 बन के और पीछे भी जा सकते हैं आप। ठीक है। तो आप इसमें DP of i-1 भी ऐड करें और DP of i-2 भी ऐड करें। i-1 तो हमेशा कर सकते हैं, i-2 आप तभी ऐड कर सकते हैं जब i-1 से लेकर जो i+1 की स्ट्रिंग है वो 26 से छोटी हो। जैसे ये 12 है तो ठीक है, पर अगर ये होता लेट अस से 72 तो आप एक वाली कॉल तो लगा सकते थे, 2 वाली नहीं लगा सकते, 72 कोई कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। और जब भी i-2 यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं i greater than equal to 2 है कि नहीं। आपको अच्छे से क्लियर है, सारे केस क्लियर हैं। असल में इस सवाल में मुझे ट्रिक पता क्या लगती है, मुझे इस सवाल में लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे केसेस हैं, एज केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसी की वजह से मुझे थोड़ा पढ़ाने में भी तकलीफ होती है। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके सामने पीस बाय पीस चारों केसेस तोड़े हैं, और फिर वो ये वाला इस वाला केस की तरफ मैं चाहूंगा कि आपका खास गौर रहे कि जब i-2 यूज किया है तब भी मैं डरा क्यों हूँ। मैं डरा इसलिए हूँ क्योंकि लूप मेरा i=1 से चल रहा है, i-2 नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो ये पहले 2 केसेस मतलब जब दूसरे कैरेक्टर के लिए चल रहा होगा तो खास ख्याल रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं बच्चों को? गाइस प्लीज वीडियो लाइक कर दो यार, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो ना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हम बनाने वाले हैं। लाइक पूरी DP के 200 क्वेश्चंस होंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। मे बी हम उसमें अपडेट्स भी डालते जा रहे हैं। हमारा इंस्टाग्राम उसका ग्रुप है ना, टेलीग्राम का ग्रुप है, तो उसमें हम डालते जा रहे हैं कि कितने वीडियोस हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मे बी अगर आपका कोई डाउट है, आपको वीडियो में भी कोई डाउट आता है ना कि ये क्यों किया है, तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, आई विल कम बैक ऑन दैट। और किसी को ऐसा लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो हम नई वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय।